हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज़ योर मेंटोर संयुक्ता सिंह। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट सेशंस तो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, let me tell you, the students who have not got your center and streams yet, अगर आपका रैंक 2000 2100 के आसपास है जनरल कैटेगरी खास करके, तो let me tell you कि ज़रूर आपने प्रेफरेंसेस डालने में कोई गलती करी है। सो ऑल आई वांट टू से इज़ काउंसलिंग 3 and 4 राउंड्स जो होने वाले हैं उसका वेट कीजिए, आपको ज़रूर आपके सेंटर्स मिलेंगे। अगर आपने कट ऑफ देख करके अपने सेंटर्स चूज़ किए हैं देन प्लीज़ वेट कीजिए, आपको सेंटर्स ज़रूर मिलेंगे। एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइज जिनको उनके सेंटर्स अलॉट हो चुके हैं, आपने पेमेंट कर दी है, देन ऑब्वियसली योर सीट इज़ गोइंग टू बी ब्लॉक्ड, नो वन इज़ गोइंग टू टेक योर सीट। एंड नाउ दिस सेशन is for them who are going to enter an IFT, NID or any design institute, and there are things which you must take care before entering your design institute. So let's get started to this video. So the first point which I would love to bring under your notice, and that is प्लान योर असाइनमेंट्स। सो अगर आपको गाइज लग रहा है कि आप मैथ्स पढ़ने से, साइंस पढ़ने से एंड अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ने से बच गए हो, यू आर कमिंग टू योर ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग, यहाँ पे आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी, देन लेट मी टेल यू दिस इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। यहाँ पे लाइफ बहुत टफ है, और अगर आपका ये ड्रीम था कि आपको डिज़ाइन इंस्टीट्यूट आना है, तो लेट मी टेल यू कि ये जो प्रोफेशन आगे जा कर के आप लेने वाले हो, ये आपकी रातों की नींद भी उड़ा देगी, बिकॉज देयर आर दीज असाइनमेंट्स जो आपको रात रात भर जगा करके रखने वाली है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू स्लीप, बिकॉज हर एक जो आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं उनके अपने असाइनमेंट्स होंगे, अपने डेडलाइंस होंगे, अपने सबमिशंस होंगे। एंड अगर आपने असाइनमेंट्स को प्लान नहीं किया है देन ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ गुड CGPA, neither you are going to get good grades. So it's very important to plan your assignments. और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं ये बात आपको थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट मिलता है, लाइक विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, वन ऑफ द आपका सब्जेक्ट है जो कि फाउंडेशन ईयर्स में होता है, तो जब भी आपको कोई असाइनमेंट मिलेगा उसकी डेडलाइन 1 वीक के बाद की होगी। नाउ देयर विल बी योर फ्रेंड्स हु विल बी बिजी इन एक्सप्लोरिंग द सिटी, घूमना फिरना, आपको हर शाम को मार्केट जाना होगा, बिकॉज ऑल द मटीरियल्स विच यू विल बी प्रोक्योरिंग, आपको उसके लिए सोर्सिंग करनी पड़ेगी, आपको मार्केट्स विजिट करने पड़ेंगे। एंड 4 o'clock 5 o'clock तक तो आपका कॉलेज ही होगा, देन ऑब्वियसली 2-3 hours यू विल बी स्पेंडिंग ऑन विजिटिंग द मार्केट्स। तो उसके बाद आपके पास पूरी रात बचती है। नाउ इट्स अप टू यू, यू वांट टू स्लीप होल नाइट या फिर आपको काम करना है। सो इट्स गोइंग टू बी दैट हेक्टिक। सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन प्लान योर 2-3 hours फ्रॉम योर एवरी डे, 24 आवर्स का पूरा जो स्केड्यूल है, 2-3 घंटे निकालो और अपने असाइनमेंट्स को प्लान करो। इससे क्या होगा कि जिस दिन आपकी डेडलाइन है 1 वीक के बाद जो आपका सबमिशन है असाइनमेंट का, दैट विल बिकम ईजी, आपका काम भी पूरा होगा और आप सबमिशंस भी दे पाओगे। नहीं तो इफ़ यू विल बी लाइक एंगेज्ड विथ योर फ्रेंड सर्कल ओनली, एंड अगर आपने काम नहीं किया है तो आपके लिए वो डेडलाइन अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली इफेक्ट योर CGPA एंड ग्रेड्स। इतनी मेहनत करके जो आपका फील्ड है, जिस फील्ड में आप आना चाहते थे, अगर यहाँ पे भी आकर के आपको C और D ग्रेड्स मिल रहे हैं देन दैट इज नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट। सो येस, प्लान योर असाइनमेंट्स, दैट वाज द point 1. नाउ लेट्स मूव ऑन टू point number 2. सो गाइज, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2. तो आपको बड़ी एक्साइटमेंट होगी कि आप कॉलेज एंटर करने वाले हो। सो लेट मी टेल यू 2-3 important events which are going to take place when you just enter your college. The first one is boom, your seniors. And these seniors they will be showing that they are your senior. They would be
टॉकिंग टू यू एंड वो आपको एंटरटेन नहीं करना चाहेंगे, बट बी अ लविंग एंड पोलाइट जूनियर, गो टू योर सीनियर्स, ग्रीट देम. आई एम नॉट टेलिंग टू लाइक become a pet of your seniors, but yes, you can give them some respect because these are those seniors who are going to be very helpful in your upcoming college assignments, projects and even in industries. Because जो industries में जहाँ पे आप जाकर के काम करने वाले हो ना, already ये seniors वहाँ present है आपके. So it's very important to treat your seniors good. और अगर आपने ये सोचा है कि no, you're not going to give any like भाव to your seniors, then you are going to be in a great loss, because ragging नहीं होती है निफ्ट में. it's only a kind of introduction phase जो आपके seniors आपका introduction लेना चाहेंगे. just आप कहाँ से आए हो, आपने क्या CGPA आया था आपका, या फिर आपके कितने ranks आए थे, what are your hobbies, maybe they might tell you कि okay just dance on this song. so take that in very healthy way, because these seniors are going to be very loving first of all. so yes, this was the second point which you must take care, that treat your seniors very politely because they are going to be of great help. And obviously I'm not asking anyone to become a part of ragging जहाँ आपको लगे कि they are like ruling you morally or they are demotivating you, वहाँ पे आप खड़े होकर के बोल सकते हो, they will surely let you go. ठीक है. Now the third most important thing कि वो जो आने वाले 2-3 दिन है, जो एक वीक है, वो क्या होने वाला है. so it's going to be your orientation guys. फर्स्ट 2-3 डेज आपका ओरिएंटेशन फेज होगा निफ्ट में, जहाँ पे इंट्रोडक्शंस होंगे, आपके फैकल्टीज आएंगे, दे आर गोइंग टू मीट यू, यू आर गोइंग टू विजिट द कैंपस, यू आर गोइंग टू विजिट द सिटी. एक्चुअली अगर आप भोपाल जा रहे हो, पटना जा रहे हो, या फिर आप भुवनेश्वर जा रहे हो, दे आर गोइंग टू टेक यू टू द ओरिएंटेशन. मे बी वेबिनार्स हो सकते हैं, सेमिनार्स हो सकते हैं, एंड यू विल बी विजिटिंग सर्टेन प्लेसेस. सो दैट इज गोइंग टू बी अ ओरिएंटेशन. आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन हो सकती है, आपको सीट्स की अलॉटमेंट हो सकती है इन योर हॉस्टल. हो सकता है कि कोई ऐसा रूम हो जहाँ पे आपको नहीं जाना हो एंड यू वांट टू शिफ्ट विद सर्टेन स्टूडेंट्स, और आपके कोई फ्रेंड बन गया हो, आपको उनके साथ शिफ्ट होना हो. तो ये चीज़ें हसल बसल होगा आपका पूरा 1 वीक. सो इसी बीच आपका कॉलेज शुरू होगा. आफ्टर 3 to 4 days आफ्टर द ओरिएंटेशन पार्ट आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा. सो yes, that was the part 3. Now let's move on to point number 4. There will be students, there will be many of your friends जो कि आपके teachers को बड़ी बटरिंग कर रहे होंगे. So yes, this is one way where you are going to survive for 4 years. ऐसे कर रहे होंगे लोग, but there will be you, और मेरे जैसे लोग भी थे कॉलेज में जिनको ये बटरिंग पसंद नहीं थी, एंड हम काम से काम रखते थे. वी वांट टू डिस्कस आवर प्रोजेक्ट्स एंड आवर असाइनमेंट्स. वी श्योरली विजिटेड आवर फैकल्टीज एंड मेंटोर्स. हम जाते थे, डिस्कशंस करते थे, बट ये बिना मतलब की बातें हमसे नहीं होती थी. बट ये ना करके भी मैंने थोड़ा लॉस तो झेला है, बिकॉज येस, टू बी वेरी फ्रैंक, देयर आर फैकल्टीज हु वुड वांट कि आप उनको बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करो. So be at your comfort zone. If you feel like doing the buttering thing, it's up to you. I'm not going to comment anything. But if you want to be very focused on your work, तो आप अपने काम से भी अपनी importance अपने faculties को, अपने friends को दिखा सकते हो, and that is going to be more worth it. अगर आपका काम अच्छा है, अगर आप focused हो, तो भी आपके faculties आपको notice ज़रूर करेंगे. So yes, चूज योर मेंटोर्स ऑल्सो. आपके कॉलेज, आपका जो कॉलेज होगा वो आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 7-8 स्टूडेंट्स के पार्ट में ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू असाइन यू 1 मेंटोर. तो वो मेंटोर होगा जिसके साथ आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स को, या फिर आपकी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, उसको शेयर कर सकते हो. एंड सो येस, दीज मेंटोर्स आर गोइंग टू गाइड यू पर्सनली. सो येस, चूज योर मेंटोर्स. कई बारी कॉलेज आपको खुद असाइन करेगा, और कई बारी यू कैन हैव योर फेवरेट टीचर एंड टू गो पर्सन, और आप वहाँ जाकर के अपनी बातें शेयर कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 5. And your point number 5 is, guys, do not share your ideas, because this is not your engineering or medical college जहाँ पे आप अपने notes share कर लेते हो, discussions कर लेते हो. अगर आपने अपने ideas अपने project से related share किए, तो these ideas are going to be stolen. आपके आइडियाज़ आपके प्रेजेंट करने के पहले आपके ही फ्रेंड्स प्रेजेंट कर चुके होंगे, देन
आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस आइडिया को दोबारा प्रेजेंट करने का, उसके बाद वही फाइटिंग एंड वही इश्यूज. सो इट्स बेटर डू नॉट शेयर योर आइडियाज बिकॉज दिस इज़ अ डिज़ाइन इंस्टीट्यूट. यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी होता है, यहाँ पे आइडियाज़ चोरी भी होते हैं, और यहाँ पे कंपटीशन इतना हाई होता है कि अगर आपका काम बहुत अच्छा है, अगर आपने कोई चीज़ संभाल के नहीं रखी है तो वो टूटेगा भी. सो इट्स अप टू यू एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ आर यू गोइंग टू टेक केयर फॉर योर things. Now it's very important guys, this point do take care. अगर आपको कोई असाइनमेंट मिलता है then it's not important कि आपने तुरंत वो असाइनमेंट कंप्लीट किया. अगर उसकी डेडलाइन 1 वीक की, आपने तुरंत कंप्लीट किया एंड यू आर एट योर रिलैक्सेशन मोड. ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी काम मिल रहा है आप उस पर रिसर्च करो, उस पर डिस्कशंस करो, उसके एलिमेंट्स, उसके थंबनेल्स तैयार करो एंड डिस्कस इट विथ योर फैकल्टी एंड नॉट योर फ्रेंड्स, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू होल रिसर्च एंड देन प्लान योर वर्क्स एंड देन सबमिट इट. बिकॉज क्या होता है कि अगर आपने यूं ही रैंडमली काम करके सबमिट कर दिया है तो आपको आपके CGPAs अच्छे नहीं मिलेंगे. प्लस वन मोर थिंग विच यू आर गोइंग टू टेक केयर अबाउट इज गाइज कि आपके मोस्ट ऑफ द वर्क्स विल बी इन प्रिंटेड फॉर्म. आपको उसकी प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, उसकी प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ेगा, उसे पूरा माउंट करना पड़ेगा. चाहे आप वो कोई आर्टवर्क भी बना रहे हो तो भी उस पर माउंट करना पड़ता है. एक पेपर आपको बैकग्राउंड शीट पे माउंटिंग आपको सिखाई जाएगी, आपके टीचर्स आपको बताएंगे. सो दैट इज़ गोइंग टू बी टेक हेल लॉट ऑफ मनी. सो यहाँ पे आपको अपने बाकी जो एक्सपेंडिचर हैं, आपका जो एक्सपोजर होने वाला है अपने फ्रेंड्स के साथ कि आज गोइंग टू दिस कैफ़े, गोइंग टू दैट रेस्टोरेंट और गोइंग टू समवेयर एल्स, सो वहाँ पे आपको थोड़े से अपने पैसे बचाने होंगे एंड पुट दीज मनी एट वर्थ प्लेसेस. कभी कभी घूम लिया एक्सपोजर के लिए, संडेज इज फाइन, बट ट्राई टू यूटिलाइज मैक्सिमम ऑफ योर मनी ऑन योर प्रोजेक्ट. बिकॉज येस, डिज़ाइनिंग जो स्टडी है, जो आप कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, दैट इज़ रियली एक्सपेंसिव. जितना आप नॉर्मल पढ़ने पे अपना मनी नहीं लगाते, उससे ज़्यादा आप सोर्सेज को प्रिक्योर करने पे लगाते हो. यू आर sourcing materials from everywhere. So on this very point I would like to add one point more guys. Before purchasing anything, any material or any fabric from the market, you must go and visit your seniors, क्योंकि उनके पास पहले से उस प्रोजेक्ट के बहुत सारे materials पड़े हुए होते हैं. And if you have a good relation with your seniors, they are surely going to help you out. So yes, you can save your money like this. And now let's move on to our next point. You will be having your laptops. चाहे आप एक्सेसरी डिज़ाइन के लिए जा रहे हो, टेक्सटाइल के लिए जा रहे हो, फैशन कम्युनिकेशन, लेदर, नेटवर्क, किसी भी स्ट्रीम के लिए जा रहे हो, यू आर गोइंग टू हैव योर लैपटॉप्स, क्योंकि उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन, आपके सॉफ्टवेयर्स का काम सब कुछ आपके लैपटॉप पे होने वाला है. सो आज हमारे टाइम में तो फिर भी कुछ लोग 6 months के लिए रुक गए थे एंड सेकेंड सेमेस्टर में उन्होंने लैपटॉप लिया था. बट अभी का जो टाइम है, लैपटॉप इज़ मैंडेटरी, एक्चुअली आपको चाहिए ही होगा. सो इन दैट देयर विल बी IT लैब्स टू इन योर कॉलेज. तो वहाँ पे आपको अगर फोटोशॉप सिखाया जा रहा है, इन डिज़ाइन सिखाया जा रहा है, सो योर फैकल्टी वुड बी टीचिंग दैट ऑन द लाइक कॉलेज का PC. आपको एक PC असाइन होगा. बट देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल बी इंसर्टिंग योर पेन ड्राइव इन दोज PCs. अपना काम वहाँ से आप डाउनलोड करके या फिर ले करके आप अपने PC में लगाओगे, पर्सनल कंप्यूटर में लगाओगे या लैपटॉप में लगाओगे. सो लेट मी टेल यू, दीज PCs ऑफ योर लैब्स ये ऑलरेडी वायरसेस से करप्टेड होते हैं. और क्या होता है, जब आप पेन ड्राइव इंसर्ट करते हो अपने लैपटॉप में, देन सडनली दीज वायरसेस एंटर योर PC. तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक हाई लेवल अच्छी क्वालिटी का एंटीवायरस अपने लैपटॉप में रखना, क्योंकि देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल बी वर्किंग हार्ड 7-8 आवर्स के लिए आपका लैपटॉप ऑन रहेगा एंड योर ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स विल बी करप्टेड. ब्लैंक हो जाएगा, लैपटॉप बंद हो जाएगा क्योंकि एक वायरस आ चुका होगा आपके लैपटॉप में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंस्टॉल अ गुड एंटीवायरस फर्स्टली, एंड सेकेंडली आपको अपने सारे काम का 2 to 3 या 4 पेन ड्राइव्स में या हार्ड डिस्क में बैकअप हमेशा रखना चाहिए, ताकि अगर आपका जूरी है या फिर आपका सबमिशन है, उस टाइम पे अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, देन यू डू नॉट गो इनटू पैनिक मोड. आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ें सेव्ड होंगी. सो येस, बाय लैपटॉप्स एंड हैव अ गुड एंटीवायरस and also have backups of your important folders. So through this session guys, I wanted to guide you throughout that if you are going to enter your college, these are the important points which you must take care and consider.
सो यस, मेरे टाइम पे मुझे हेल्प करने के लिए और बताने के लिए कोई नहीं था. आपके टाइम पे मैं हूँ. मैं चाहूँगी कि मैं आपको हर तरीके से गाइड कर पाऊँ, एंड आई एम डूइंग फ्रॉम द पास्ट 2 years. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज इतने इंपॉर्टेंट सेशंस गाइस तो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. प्लस दो स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 12th एंड वॉचिंग माई वीडियो गाइज आर सेशन ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस. हमारी ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में ऑफिशियली ओपन हो चुकी है. सो यू आर, if you want, you can get yourself enrolled for GAT and CAT preparations for your next design entrance exam for 2023 for NIFT, NID and NATA UCEED also. You can come and contact us on this number which is given below, and we will be happy to help you. So this was your Sayukta Singh signing off. Till then, take care. Bye bye.